बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 1 है, जो कि ग्रुप 5A एलिमेंट्स और नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के हवाले से है। तो सबसे पहले हम ग्रुप 5A एलिमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंप्राइज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये जो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं उनके नाम हैं। ग्रुप 5A के एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? उनमें नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोरस शामिल है, आर्सेनिक शामिल है और एंटीमनी और बिस्मथ शामिल हैं। तो ग्रुप 5A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 5A। तो सबसे पहले जो है ग्रुप 5A के एटॉमिक नंबर, ये लेफ्ट टू राइट लिखे हुए हैं। देखिए एलिमेंट्स जो है यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb जो एंटीमनी को सिंबल है, और बिस्मथ Bi। तो ये लेफ्ट टू राइट लिखे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स ये हैं क्या? ये टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट नहीं होंगे। लेफ्ट टू राइट तो पीरियड होता है ना, तो चूंकि हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप टॉप टू बॉटम होता है, इसलिए ये हम इनको ये टॉप टू बॉटम समझेंगे। लिखिए ये लेफ्ट टू राइट है, लेकिन हम स्टडी करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम स्टडी करेंगे। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हीलियम यहाँ पे यानी कि हीलियम की जगह इधर आना था 1s2, तो 1s2 की जगह उसने हीलियम लिख दिया है, क्योंकि हीलियम और 1s2 सेम बात है, एक ही चीज़ है। यहाँ पर 1s2 की जगह उसने हीलियम लिख दिया। आगे 2s2 2p3। फिर आगे यहाँ पर नियान, नियान किसकी जगह लिखा है? नियान की जगह यहाँ पर आएगा 1s2 2s2 2p6। उसके बाद जो रह जाएगी वो 3s2 3p3। उसके बाद आर्गान, तो आर्गान तक इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर एटॉमिक नंबर 18 तक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और उसके बाद जो बच जाएगी वो यहाँ पर ही आ जाएगी। प्रीक्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है लिखेंगे, और यहाँ पर जो बच जाएगी 4d10 5s2 5p3। जीनान की लिखेंगे, और उसके बाद 5d10 6s2 6p3। फिजिकल अपीयरेंस, नाइट्रोजन जो है कलरलेस गैस है, और फास्फोरस ब्लैक सॉलिड, मुख्तलिफ कलर का सॉलिड होता है, इसके मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स हैं, उसके मुख्तलिफ कलर होते हैं। आर्सेनिक मेटेलिक सॉलिड, एंटीमनी मेटेलिक सॉलिड, और बिस्मथ ये भी मेटेलिक सॉलिड है। आयनाइजेशन एनर्जी 1402 1012 डिक्रीज हो गई, 950 और डिक्रीज, 830 डिग्रीज, 700 डिग्रीज। तो टॉप टू बॉटम जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 5 की वो डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -7, -71, 77, 101, 110 डिक्रीज हो रही है ये भी। तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है टॉप टू बॉटम वो भी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9 डिक्रीज हो रही है ये भी। एटॉमिक रेडियस 70 नाइट्रोजन का, फास्फोरस हैज एटॉमिक रेडियस 110, आर्सेनिक हैज atomic radius 121, antimony has atomic radius 141 increasing, and 157 for bismuth. So it is top to bottom increasing. Ionic radius of 3 minus ion, ये आयन का रेडियस है। कौन सा आयन? जिसके ऊपर 3 माइनस चार्ज होगा, और ये आयनिक रेडियस पिकोमीटर में होगा। तो ये जो आयन होगा नाइट्रोजन का जिस पर 3 माइनस चार्ज, उसका ये आयनिक रेडियस है। 171, 212 for phosphorus, 222 for arsenic, 245 for antimony, and bismuth does not form, bismuth is a metal, it does not form -3 ion. So it is also increasing. You can see top to bottom, it is ionic radius of ion with -3 charge is increasing. Melting point, degree centigrade, -210,
44 increasing, 817 increasing, 631 decreasing, and 271 decreasing. Irregular. It is irregular. First it is increasing and then it is decreasing. Boiling point minus 196 less, 281 high, 613 high, 750 high, 1560 decreasing. It's increasing and irregular. It is increasing up to antimony and then decreasing. It's irregular trend, increasing and irregular trend. Density 0.00125, 1.83 increasing, 5.73 increasing, 6.68 increasing, 9.80 increasing. So it is increasing. Density is increasing. Principal oxidation state. All of the elements of group 5A show plus 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5 and plus 3 plus 5. They show two oxidation state which is common to all elements, plus 3 and plus 5. General characteristics. आम खसूसियात, general properties. Nitrogen and phosphorus of group 5A show the typical properties of non-metal. नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ग्रुप 5A के वो टिपिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं नॉन मेटल की. फॉर एग्जांपल दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव एसिडिक ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, इंतहाई कम हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं, और इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं. ये तमाम खसूसियात नॉन मेटल की होती हैं. Their compound are predominantly covalent. इनके कंपाउंड कोवलेंट होते हैं नुमाया तौर पर, तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये कंपाउंड जो नाइट्रोजन फास्फोरस जो है. आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलाइट्स, सेमी मेटल. दे आर हाफ मेटल एंड दे आर हाफ नॉन मेटल. सेमी मेटल होते हैं ये आर्सेनिक एंटीमनी. However, bismuth at the bottom of the group shows definite metallic properties. अलबत्ता जो बिस्मत है जो कि बॉटम पर मौजूद है वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करता है. The metallic properties, metallic character increasing going down the group. Top to bottom, the metallic character increases. Nitrogen is non-metal, bismuth is a metal. Nitrogen has the greatest tendency to attack the electrons. नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अटैक करने की टेंडेंसी सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है. नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अटैक करता है अपनी तरफ. एंटीमनी एंड बिस्मथ हैव द लीस्ट. एंटीमनी और बिस्मथ की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन अटैक करने की बहुत कम होती है. द ट्रेंड डाउन द ग्रुप आल्सो शिफ्ट फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग टू आयनिक बॉन्डिंग. टॉप टू बॉटम कोवलेंट बॉन्डिंग से आयनिक बॉन्डिंग में चेंजिंग नज़र आती है हमें. नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि जो बिस्मथ है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है. फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हैव एलोट्रोप्स. फास्फोरस के, आर्सेनिक, एंटीमनी के एलोट्रोपी शो करते हैं, यानी कि ये एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं. एक एक एलिमेंट की ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाती हैं. एलोट्रोप ऑफ फास्फोरस दैट इज रेड एंड वाइट आर मोर इम्पॉर्टेंट. ये हम आगे तफसील से पढ़ेंगे. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन विद डिटेल कि जो फास्फोरस है इसके रेड एंड वाइट एलोट्रोप्स होते हैं. फास्फोरस एंड अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन मेक यूज ऑफ डी ऑर्बिटल इन देयर बॉन्डिंग. फास्फोरस और जो बाकी मेंबर हैं यानी कि आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये बॉन्डिंग के लिए डी ऑर्बिटल भी इस्तेमाल करते हैं. दिस इज बिकॉज द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल इज नॉट मच ग्रेटर देन दोज ऑफ द अदर वैलेंस शेल ऑर्बिटल. इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बाकी जो एस और पी ऑर्बिटल के मुकाबले में ज़्यादा नहीं होती.
तो नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो s और p से ट्रांसफर हो जाते हैं, शिफ्ट जंप कर जाते हैं empty d ऑर्बिटल में. फॉर एग्जांपल फास्फोरस कैन मेक यूज ऑफ 3s 3p and empty 3d orbital during bonding with other elements. तो फास्फोरस के 3s से और 3p से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करते हैं, 3s से जंप करते हैं 3d में, तो एक्साइट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन. The electron of phosphorus are excited and absorb energy from 3s orbital and jump to the 3d orbital. तो 3s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके जज़ब करके जंप कर जाते हैं 3d में. इस तरह से जो है वो 5 बॉन्ड बना सकते हैं, दे मेक 5 बॉन्ड. इन नाइट्रोजन ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये नाइट्रोजन का पेक्यूलर बिहेवियर है. इन फास्फोरस वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन, ये आगे बात कर रहा है. इन फास्फोरस वन ऑफ द 3s इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रमोटेड टू ए वेकेंट 3d ऑर्बिटल गिविंग 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो क्या होता है कि फास्फोरस जो है उसमें 3s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है 3d ऑर्बिटल में, जिसके नतीजे में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आ जाते हैं वैलेंस शेल के अंदर फास्फोरस के. 5 अनपेयर का मतलब 5 बॉन्ड बना सकता है. अब नाउ विद 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन फास्फोरस कैन मेक 5 कोवलेंट बॉन्ड. फास्फोरस कैन thus make 3 or 5 कोवलेंट बॉन्ड. फास्फोरस 3 कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और 5 कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है. इंडीड 3 and 5 आर कॉमन वैलेंसी ऑफ ग्रुप 5a एलिमेंट. तो ये जो 3 और 5 जो है ये कॉमन वैलेंसीज हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि ग्रुप 5a के एलिमेंट शो करते हैं. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे जो है फास्फोरस जो है एटॉमिक नंबर 15 जो हम देखेंगे, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम. वन एस टू 2s2 कामा 2p6, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है. उसके बाद 3s2 और 3p3. तो ये फास्फोरस के जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस की. ये फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फास्फोरस की. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. 3p3. So we can write it like this. This is ground state, and next there is 3d, and one electron from 3s jumps to the d orbital. So there is one electron in s subshell and 3 electron in p subshell. These are unpaired electrons, and 1 electron in d. So there are 5 unpaired electrons in phosphorus, and now phosphorus can make 5 bonds. When there was no 3d, जब 3d ऑर्बिटल नहीं था तो यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन थे और p में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे और 3 बॉन्ड बना सकता था ये. तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ पे इसको बैक करें इसको, तो ये
अब यहाँ फास्फोरस में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 ये अनपेयर है इलेक्ट्रॉन, और फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है. नाउ वी मूव 3d, 1 electron from s shifts to the d orbital. Now phosphorus can make 5 electron. There are 5 unpaired electron now. Next is nitrogen and its compound. Occurrence. Occurrence means whereabout or location of nitrogen, where it is found in nature. ये नेचर में कहाँ पाई जाती है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, ये खालस भी मिलती है, प्योर स्टेट. नाइट्रोजन आल्सो फाउंड इन फ्री स्टेट और प्योर स्टेट इन एयर एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट. कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं पार्ट को, कंपोनेंट को, हिस्से को. तो ये एयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है बाई वॉल्यूम. इट इज an inactive gas in comparison with oxygen, which is next major constituent of the air. ये एक inactive gas है, रिएक्शन नहीं करती, less reactive unreactive gas है as compared to oxygen, जो कि हवा में दूसरे नंबर पे, एयर इन एयर ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है 21%. The oxygen gas is next to the nitrogen as compared to the nitrogen, which is 21% in air. Inorganic compound of nitrogen are not commonly found as mineral. तो inorganic compound पाए तो जाते हैं मिनरल को, लेकिन इंतहाई कम है. Inorganic compound of nitrogen are very rare. In combined state, nitrogen is found in all living matter. तमाम जिंदा जितना भी मादा है उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, including animal, plants, in the form of proteins, यूरिया एंड अमाइनो एसिड. तो ये जो एनिमल प्लांट्स हैं इनमें ये नाइट्रोजन जो होती है वो प्रोटीन में भी पाई जाती है, यूरिया में भी पाई जाती है, अमाइनो एसिड में भी पाई जाती है. अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं. अमाइनो एसिड के मिलाने से, कंबाइन करने से प्रोटीन बनती है. जो हमारा बॉडी पार्ट है, हमारी जो स्किन है, हमारा जो मसल्स हैं, हमारे जो नेल्स हैं, हमारे जो बाल हैं, हेयर, these all are protein in nature. These all contain nitrogen. Oxide of nitrogen. Nitrogen form several oxide with oxygen. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे जो है वो ऑक्साइड बनाता है. कॉमन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O5, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. These are the structure and names of oxide of nitrogen. Above the structure of N2O, dinitrogen oxide, or nitrous oxide. This is structure of N2O. Next is nitrogen oxide, NO. It is also known as nitric oxide. ये nitric oxide भी कहलाता है. Next is dinitrogen trioxide, N2O3. Structure is given here. 2 double bond with oxygen, double bond with oxygen, single bond with oxygen. This is coordinate covalent bond here. Nitrous anhydride. It is also known as nitrous anhydride. Then there is nitrogen dioxide, NO2. Nitrogen peroxide, it is also called. Structure is given. It has unpaired electron. It is paramagnetic in nature. It has brown color. We will read in upcoming section. हम इसके बारे में आने वाले जो है टॉपिक में स्टडी करेंगे. Next is dinitrogen pentaoxide, N2O5, nitric anhydride. It is also known as nitric anhydride. So nitrogen with double bond oxygen, nitrogen makes double bond with oxygen, single bond in oxygen in center point. It also makes coordinate covalent bond with oxygen with 2 oxygen. नाइट्रोजन जो है
nitrogen atom is also making here coordinate covalent bond with oxygen. Dinitrogen oxide or nitrous oxide. Dinitrogen oxide or nitrous oxide. Preparation. Dinitrogen oxide can be prepared by the action of dilute nitric acid on metallic zinc. First preparation method is we react zinc with dilute nitric acid. We get zinc nitrate, dinitrogen oxide or nitrous oxide plus 5H2O liquid. This reaction will be repeated in the reactions of nitric acid. We will see again this reaction. Second method, it is usually prepared by heating ammonium nitrate to about 200 डिग्री सेंटीग्रेड. अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब ये इससे बन सकता है. अमोनियम नाइट्रेट solid on heating gives us nitrous oxide plus 2 moles of water. To avoid danger of explosion, ammonium nitrate can be replaced by a mixture of sodium nitrate and ammonium sulfate. धमाका ना हो उससे बचने के लिए अमोनियम नाइट्रेट की जगह हम मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का. अदरवाइज जो है ये इससे धमाका भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है. जो लबनान में आज के दिन जो धमाका हुआ है या कल के दिन धमाका हुआ है वो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि वो अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था उस गोदाम के अंदर. तो गोदाम में अमोनियम नाइट्रेट का वजह से धमाका हुआ है और वो उससे काफ़ी तबाही फैली है. प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. Dinitrogen oxide is colorless gas with a faint, pleasant smell and a sweetish taste. तो ये कलरलेस गैस होती है. फेंट का मतलब मध्यम, हल्की हल्की. फेंट का मतलब माइल्ड, हल्की. प्लीजिंग स्मेल इसकी खुशगवार बू होती है और स्वीटिश टेस्ट में ये मीठी होती है. इट इज फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. ये कोल्ड वाटर में अच्छी खासी डिजॉल्व हो जाती है. इट्स मिक्सचर विद लिटिल नाइट ऑक्सीजन इफ इनहेल्ड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकल लाफ्टर. अगर इसका मिक्सचर जो है उसको लॉन्ग टाइम के लिए हम इनहेल करें तो ये हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस करता है. ऐसे कह के लगाना शुरू, इंसान कह के लगाना शुरू कर देता है. इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं. दिस गैस इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस. ये जो इंग्लैंड वगैरह में लंदन में तो पार्टीज करते थे तो वहां पर लाफिंग गैस वो जो है छोड़ देते थे, यानी कि मतलब एक कमरे के अंदर जिससे जो है लोग कह के लगाते थे. लेकिन ये डेंजरस होती है. रिएक्शन ऑफ डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड. इट इज नॉट कंबस्टिबल. ये खुद नहीं जलती. बट रिजेंबल ऑक्सीजन इज इन रिकिंडलिंग ए ग्लोइंग स्प्लिंटर. एक लकड़ी के टुकड़े को जलने में ऑक्सीजन की तरह मदद देती है. जैसे ऑक्सीजन जलने में मदद देती है इस तरह से डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी जलने में मदद देती है. सिमिलरली इट supports combustion if burning substances such as sulfur, phosphorus are taken in cylinder containing this gas. अगर हम फास्फोरस सल्फर को सिलेंडर के अंदर रखें और उसमें ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड या लाफिंग गैस मौजूद हो, नाइट्रस ऑक्साइड गैस मौजूद हो, इसको जलाएं तो ये उनको बर्निंग में हेल्प करती है. ये रिएक्शन देखें यहाँ पर. सल्फर प्लस डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड 2 moles gives us sulfur dioxide and 2 moles of nitrogen gas. Phosphorus P4 plus 10 moles of nitrous oxide
gives us P4O10 plus 10 mole of nitrogen gas. When N2O is passed over red hot copper, it is reduced to nitrogen. जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जाता है रेड हॉट कॉपर से, तो ये नाइट्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाती है। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन की एटम अलग हो जाते हैं। कॉपर प्लस N2O gives us cupric oxide plus N2 gas. Next is nitrogen oxide or nitric oxide preparation. Nitrogen oxide can be prepared by the action of dilute nitric acid on copper. 3 moles copper plus 8 moles of nitric acid gives us 3 moles of copper nitrate, 2 moles of nitric oxide plus 4 mole of water. This reaction will be repeated in the section of upcoming lecture of nitric acid. जब आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे ये रिएक्शन रिपीट हो जाएगा। अगर आप अभी याद कर लेंगे आगे आसानी होगी। It can be prepared by passing air through electric arc. इलेक्ट्रिक आर्क क्या होती है? यानी कि नाइट्रोजन एयर जो होती है, एयर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारें अगर, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। हम हवा में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा के बनने के दौरान ये आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। When electric current is passed through nitrogen and oxygen, if in air, the nitrogen and oxygen react together and form plasma and react together to form nitric oxide. Properties of nitrogen oxide. Nitrogen oxide is a colorless gas, heavier than air and sparingly soluble in water. ये कलरलेस गैस होती है, हवा से हल्की होती, भारी होती है, हेवियर देन एयर भारी होती है हवा से, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर पानी में बहुत कम हल होती है। स्पेरिंगली का मतलब होता है बहुत कम हल होना। रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। 2NO गैस प्लस ऑक्सीजन गैस gives us 2 moles of nitrogen dioxide gas. It decomposes into nitrogen and oxygen at about 1000 degrees centigrade and support combustions. So 2NO nitric 2 moles of nitric oxide, which is gas, gives us nitrogen gas and oxygen gas. This reaction helps in combustion. It forms nitrosyl chloride and nitrosyl bromide with chlorine and bromine respectively in the presence of charcoal. So 2 moles of nitric oxide plus chlorine, 1 mole of chlorine gas gives us 1 mole of chlorine gas. It will be gas here like this. One mole of chlorine gas gives us 2 moles of nitrosyl chloride, NOCl. Number 4. It forms brown color addition compound with ferrous sulfate. Ferrous sulfate. This test is used to confirm the presence of nitrates. This test is called ring test. रिंग टेस्ट कहलाता है ये। रिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? हम नाइट्रेट्स का नाइट्रेट आयन का एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, उसमें फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है, बड़ा खूबसूरत सा। ये रिएक्शन रिंग टेस्ट कहलाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रिंग टेस्ट। With reducing agent, it is reduced to nitrous oxide or nitrogen. Reducing agent के साथ ये nitrous oxide या नाइट्रोजन में तब्दील हो जाता है। H2S
gas plus 2 moles of nitric oxide gives us sulfur plus nitrous dioxide, nitrous oxide plus water. Sulfuric acid plus 2 mole of nitric oxide, sulfuric acid. This is sulfurous acid, and this is sulfuric acid and nitrous oxide 1 mole. Reaction number 6. Oxidizing agent can oxidize nitric oxide to NO2 or HNO3. Reaction with oxidizing agent. 2 moles of nitric acid gives us nitric oxide, 3 moles of nitrogen dioxide plus water, 3 moles of KMnO4, 6 moles of sulfuric acid. This is oxidizing agent. React with 5 moles of nitric oxide, gives 3 moles of potassium bisulfate, 3 moles of manganese sulfate, 5 moles of nitric acid, and 2 moles of water. Short question from the above topic. How does nitrogen differ from the other element of group 5A? We will, the answer is given. इस क्वेश्चन का आंसर एक्सरसाइज का जब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसका चैप्टर का, वहां पर दिया हुआ है, वहां पर तफसील से दिया होगा. Why nitrous oxide or dinitrogen oxide is called laughing gas? तो इसको हम laughing gas क्यों कहते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ये आंसर है. यहाँ पर ये 2 लाइनें आप लिखेंगे. Why it is called laughing gas? What is रिंग टेस्ट? रिंग टेस्ट एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. यहाँ पर अगर आप कर लें, यहाँ पर रिंग टेस्ट छोटा सा दिया हुआ है, ये बहुत छोटा सा दिया हुआ है. यहाँ पर रिंग टेस्ट तफसील से नहीं दिया हुआ. आपको तफसील से अगर देखना है तो एक्सरसाइज में हम जब लास्ट लेक्चर देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक, व्हाट इज रिंग टेस्ट हो गया. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड विद रिड्यूसिंग एजेंट? तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शन है, आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक और नाइट्रोजन ऑक्साइड विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन है. 2 रिएक्शन लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. शुक्रिया.